नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित गौड़पादीय दीपिका टीका युक्त उत्तर गीता है। भाषा भाष्य समन्विता। भाष्यकार जो हिंदी में भाष्य है वह स्वामी सर्वेश चैतन्य जी द्वारा है और ये जो उत्तर गीता का संस्करण है चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित, इसमें श्री गौड़ पादाचार्य कृत दीपिका टीका भी है। अब उत्तर गीता पहले हमने एक बार चैनल पर देखी थी, संक्षेप में उस पर चर्चा की थी। गीता संग्रह का जो द्वितीय गुच्छक है गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, इस पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पे, प्रथम पे भी और द्वितीय गुच्छक पे भी। तो इसमें भी उत्तर गीता है, प्रथम गुच्छक में भी उत्तर गीता है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि यह उत्तर गीता उस उत्तर गीता से कैसे भिन्न है और जो ये चौखंबा वाली पुस्तक हम देख रहे हैं उसमें कौन सी उत्तर गीता है। तो यहाँ लिखा है, उत्तर गीता के नाम से दो गीताएं प्राप्त होती हैं। इनमें प्रथम उत्तर गीता महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अणुगीता नाम के उप पर्व में मिलती है, जो गीता संग्रह के प्रथम गुच्छक में सानुवाद दी गई है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो ज्ञानोपदेश दिया था उसका कालांतर में अर्जुन को विस्मरण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग युक्त होकर व्यक्त किए गए उस ज्ञान का पुनः पूरा स्मरण असंभव ही बताया, परंतु अर्जुन के कल्याणार्थ उत्तम गति प्रदान करने में सक्षम उसी विज्ञान का भिन्न रूप से पुनः वर्णन किया। प्रथम उत्तर गीता के अंतर्गत उसी विज्ञान का वर्णन किया गया है। तो यह जो प्रथम गुच्छक में गीता दी गई है उत्तर गीता, वह यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि महाभारत के किस अध्याय से, किस खंड से वह गीता ली गई है। अब ये जो उत्तर गीता है जो द्वितीय गुच्छक में है और ये जो चौखंबा की हम गीता देख रहे हैं, ये और ये गीता सेम है। ये वाली उत्तर गीता और ये वाली उत्तर गीता। उत्तर गीता के नाम से ही एक अन्य गीता भी प्राप्त होती है जो कि 3 अध्यायों में विभक्त है, जो कि ये चौखंबा विद्या भवन वाली भी गीता है। इस गीता में मात्र 123 श्लोक हैं। महान दार्शनिक श्री गौड़ पादाचार्य जी द्वारा रचित यह प्राचीन भाष्य इसी उत्तर गीता पर प्राप्त होता है। लघुकाय होते हुए भी तात्विक दृष्टि से यह उत्तर गीता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीव को शुभ अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतएव मनुष्य सत्कर्म ही करे, ऐसी प्रेरणा देने के साथ ही जीव की विभिन्न गतियों तथा मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन भी इसमें किया गया है। यहाँ सार गर्भित तथा सुबोध तात्विक विवेचन युक्त उत्तर गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो द्वितीय गुच्छक में दिया गया है इसमें मूल दिया गया है उत्तर गीता का और उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। इसमें श्री गौड़ पादाचार्य कृत टीका नहीं है। अब इस पुस्तक पे आते हैं। पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है चौखंबा की वेबसाइट पे, 20% का डिस्काउंट है, 50 रुपये पुस्तक का मूल्य है। कुल पृष्ठ पुस्तक में 111 है, ये सभी विषय सूची प्रस्तावना इत्यादि को मिला के। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये अपनी प्रस्तावना में दे रहे हैं और फिर भूमिका में भी ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ लिखते हैं, पहले उत्तर गीता के बारे में सुना ही था, उसमें क्या विषय है, उसका क्या प्रयोजन है, यह पता नहीं था। सौभाग्य से यह पुस्तक पुस्तकालय से प्राप्त हो गई जो गुजराती प्रिंटिंग प्रेस मुंबई से प्रकाशित थी। उस पुस्तक पर भगवान शंकराचार्य के परम गुरु श्री गौड़ पादाचार्य की गौड़पादीय दीपिका नाम की संस्कृत टीका है। उस ग्रंथ का टीका सहित परम पूज्य प्रातः वंदनीय गुरुदेव विरक्त स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी से जब स्वाध्याय किया तब उसकी गहराई का, उसकी गंभीरता का पता चला। वास्तव में बड़ा ही अनोखा ग्रंथ है जो अपरोक्ष अनुभव तक हमें ले जाने वाला है, क्योंकि यह प्राणी के पाप कर्मों के साथ साथ पुण्य कर्मों से भी रहित बनाता है। स्वाध्याय रूपी साधन को भी लक्ष्य के बाद निरर्थक बताने वाला यह अनोखा ग्रंथ है जो हृदय को छूने वाला है। फिर नीचे और उन्होंने किस प्रकार से यह जो ग्रंथ है इसकी रचना हुई उसके बारे में लिखा है। भूमिका में अब ये इन्होंने जिस प्रकार से भूमिका लिखी है उससे यही विदित होता है कि यह मान के चल रहे हैं कि यह महाभारत का अंश है यह गीता भी, जबकि गीता प्रेस जो अपने गीता संग्रह के द्वितीय गुच्छक में जो उन्होंने भूमिका, संक्षिप्त भूमिका दी है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो पहली वाली उत्तर गीता है वो महाभारत का अंश है और यह जो दूसरी उत्तर गीता है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है यह लिखा है, लेकिन वह महाभारत का अंश है कि नहीं उसमें कोई टिप्पणी नहीं है। हालांकि इस भूमिका में ये स्पष्ट यह मान के चल रहे हैं कि यह गीता भी महाभारत का ही अंश है, क्योंकि यह गीता भी श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप में ही है। तो एक यह महत्वपूर्ण अंतर है इस भूमिका में और गीता प्रेस की भूमिका में। अब यहाँ और ग्रंथ के बारे में क्या लिख रहे हैं। अधिकारी के भेद से जहाँ शास्त्र एक समय पर कर्तव्य का उपदेश देता है, वहीं कालांतर में जब साधक परिपक्व हो जाता है तब उसे कर्तव्य छोड़ने को भी कहता है, क्योंकि जब तक कर्तव्य है तब तक मुक्ति नहीं है। जैसे कि त्रिपुरा रहस्य में परशुराम जी को उपदेश देते समय भगवान दत्तात्रेय ने कर्तव्य को पिशाच की उपमा दी है।
दुखों में सबसे बड़ा दुख कर्तव्य बोध ही है। कर्तव्यों के रहते हुए दुख का अभाव तथा सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब तक कर्तव्य रूपी बैताल पिशाच का अंत नहीं होता तब तक मनुष्य डरता रहता है और तब तक पिशाचग्रस्त की तरह सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। अंत में लिख रहे हैं, उसे ब्रह्म का लक्षण तो मालूम है परंतु अनुभूति नहीं है। वह ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। यह अर्जुन की बात हो रही है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर परम कारुणिक भगवान उसे संक्षेप में ब्रह्मोपदेश देते हैं। यह उपदेश ही उत्तर गीता के नाम से विख्यात है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। कवर पेज आप देख सकते हैं, साधारण पेपर का ही है, ऐसा कोई वो जो मोटा एक पेपर बैक में रहता है उस प्रकार का कवर पेज नहीं है। पुस्तक का मैं ऑनलाइन परचेज़ का लिंक डाल दूंगा। हालांकि जब मैं ख़रीद रहा था तो उस समय कुछ ये पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, तो मैंने कुछ अन्य पुस्तकें ऑर्डर कर दी थी चौखंबा से। 3-4 पुस्तकें थी और उसके बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया था, व्हाट्सएप किया था और उस पर बोला था कि मुझे एक ये भी पुस्तक लेनी है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाया। एक बार चेक कर लीजिए, अगर उपलब्ध हो तो बाकी की पुस्तकों के साथ वो भी भेज दीजिएगा और जो उसका एक्स्ट्रा पे करना है वो मैं मतलब अलग से पे कर दूंगा। ऐसा पहले भी 1-2 बार मेरे साथ हो चुका है, जब मैंने कुछ ऐसे ऑर्डर में कुछ एडिशन या कुछ चेंज हुआ हो तो अलग से फिर बाद में उसका सेटलमेंट हुआ है। तो उस समय कुछ जवाब नहीं आया, बट बाद में जब पुस्तक मैंने रिसीव की तो उसमें ये उत्तर गीता भी थी। इसके लिए उन्होंने अलग से मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है पुस्तक का, लेकिन उन्होंने कोई पैसे मांगे भी नहीं मुझसे इसके लिए। तो मुझे ये पुस्तक फ्री में ही प्राप्त हो गई। तो ये मैं आपको कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ फ्री में पुस्तक प्राप्त करने का, ये बस जो हुआ वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ से तो मैं लिंक डाल दूँगा। अगर लिंक पे अभी भी आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा होगा, हाँ ये प्रसंग क्यों आया था, मैं लिंक डाल दूँगा। लिंक में हो सकता है अभी भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा हो, तो आप फ़ोन करके उनसे कंफर्म कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के कंफर्म कर सकते हैं और फिर उनको आप वो अपना स्कैनर भेज देंगे। आप पेटीएम या जो भी इस्तेमाल करते हो गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर दें तो वो आपको फिर पुस्तक भेज देंगे। यहाँ मूल है, नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। ये उत्तर गीता के मूल श्लोक हैं। मूल श्लोकों का नीचे अन्वय दिया गया है, यानी कि संस्कृत के शब्द और हर शब्द का हिंदी में क्या अनुवाद होगा। उसके बाद जो दीपिका टीका है वह संस्कृत में दी गई है और नीचे उसका अक्षरशः अनुवाद नहीं है, भावार्थ लिखा हुआ है। यानी कि इसी दीपिका टीका पर ही आधारित जो श्री गौड़ पादाचार्य की टीका है उस पर आधार करके इन्होंने अपना हिंदी में भाष्य लिखा है, भावार्थ लिखा है। अब इसमें चूँकि उत्तर गीता में इसकी जब मैंने भूमिका पढ़ी तो इन्होंने कहा कि पढ़ के ऐसा लगा कि महाभारत का ही अंश मान रहे हैं। तो मैं ऑनलाइन थोड़ा archive.org पे देख रहा था कि उत्तर गीता के संस्करण उपलब्ध हैं कि नहीं, जो कि थे ही, और वहाँ से मैं पाठ मिलाने का प्रयास कर रहा था। तो पाठ तो मेरे मिल गए मूल श्लोकों के, लेकिन जो टीका है उसमें से जो दूसरे श्लोक का, ये तीसरे श्लोक की जो टीका है, इसमें कुछ सेंटेंसेस इस पुस्तक में मिसिंग। अब भावार्थ में भी वो मिसिंग है कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो संस्करण मैंने देखा था उसमें केवल संस्कृत दिया गया था, तो संस्कृत को मैंने संस्कृत से मैच किया तो वो तो क्लियर है कि इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ अंश, कुछ लाइनें मिसिंग हैं। भावार्थ में इन्होंने उसका कवर किया है कि नहीं वो मैंने उसका मिलान नहीं किया। तो और ये मैंने हर श्लोक को नहीं मिलाया है उस ऑनलाइन अवेलेबल प्रति से। हर श्लोक में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक स्थान पे है तो क्या कहीं और हो सकता है, तो हो सकता, संभव तो है कि ऐसा हो, या हो सकता है कि इन्होंने जो प्रति यूज़ की हो उसमें कुछ पाठ भेद हो। खैर, तो ये एक जानकारी आपको दे दी इसके बारे में। अब ग्रंथ में कुछ देख लें कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ कह रहे हैं कई जगहों पे इन्होंने अपने भावार्थ में जो है वो विभिन्न ग्रंथों से कोट किया है। कई जगह आदि शंकराचार्य जी को कोट किया है, कई जगह रमण महर्षि को कोट किया है, एक आध स्थानों पे श्री राम के कृष्ण परमहंस जी को कोट किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान रमण महर्षि ने कनिष्ठ साधकों के लिए एक आसान प्राणायाम की विधि बताई है जो हमेशा हो सकती है। उन्होंने बताया है कि श्वास को केवल देखते रहो, वह स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। जैसे एक राजा केवल बैठा रहता है, उसकी दृष्टि मात्र से परिचारक शासित रहते हैं, उसी प्रकार श्वास को केवल आते जाते देखना है, प्राणवायु वश में हो जाएगा। प्राणवायु को वश में होने से चित्त भी निश्चल हो जाएगा।
ये एक शास्त्र वासना को लेकर इस पुस्तक में कई जगह, अगर मुझे ठीक से याद है तो 3 स्थानों पे विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं, बुद्धिमान ग्रंथों के माध्यम से वेदांत श्रवण करके जब ज्ञान विज्ञान परायण हो जाता है, पहले सामान्य ज्ञान फिर विशेष रूप से अनुभव युक्त हो जाता है, तब उसे अशेषतः संपूर्ण ग्रंथों को, शास्त्रों को त्याग देना चाहिए। इसमें दृष्टांत भी बताते हैं, जैसे धान को चाहने वाला धान सहित पूरे तृण को ले आकर उसमें स्थित धान को स्वीकार करके या निकाल करके बाद में पलाल को, वह तृण जिससे दाने निकाल लिए गए हैं, जैसे छोड़ देता है, उसी प्रकार ग्रंथ को भी उसके तात्पर्य को जानकर त्याग देना चाहिए। शास्त्र वासना भी एक प्रकार की मलिन वासना है जो साक्षात्कार में बाधक बनती है। यह शास्त्र वासना 3 प्रकार की होती है, पाठ व्यसन, शास्त्र व्यसन एवं अनुष्ठान व्यसन। अब यहाँ तीनों व्यसनों को नहीं समझाया गया है। पाठ व्यसन के अंतर्गत एक उदाहरण दिया गया है और यह उदाहरण इस पुस्तक में भावार्थ के अंतर्गत 2 बार दिया गया है, एक बार यहाँ और एक बार ग्रंथ समाप्ति के कुछ श्लोकों पहले। पाठ व्यसन भारद्वाज मुनि को था, जो 300 वर्ष की आयु पाकर भी पाठ में लगे रहे। इंद्र के प्रकट होने पर फिर 100 वर्ष की आयु मांगकर पाठ करने में ही लगाते रहे। तब इंद्र ने उन्हें रोककर लक्ष्य बताते हैं, जिसका तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह कथा आई है। चारों वेद और अनेक शास्त्रों को पढ़ने पर भी जैसे अनेक पाक में, यानी पाक मतलब खाने के पदार्थों में, फिरती हुई कछली जो चम्मच होती है, अन्न के रस को नहीं जानती। उसको कितने भी बर्तनों में जिसमें खाना भरा हुआ है सब में उसको डाल के चलाते रहें, वो अन्न के रस को नहीं जान पाएगी। वैसे ही अंतर्मुख वृत्ति से रहित और गुरु कृपा से शून्य पुरुष ब्रह्मत्व को नहीं जानता। वो चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ता रहे, अगर वृत्ति जो है वो अंतर्मुख नहीं है, अगर अहंकार आ गया है शास्त्र के पाठ की वजह से, या फिर गुरु कृपा नहीं है, तो वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। शास्त्र वासना गर्व का कारण होने से मलिन है और त्याज्य है। तो सभी को, जहाँ तक पहले भी जिस भी ग्रंथ में, चूँकि चैनल पर हमारा फोकस ग्रंथ ही है, तो कभी कभी बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आप जल्दी कैसे पढ़ते हैं, आप जल्दी कैसे पढ़ते हैं। तो खैर मैं तो चूँकि पढ़ता हूँ तो मुझे प्रैक्टिस हो गई, वो मैंने उनको वहाँ पे जवाब दिया है। लेकिन इसलिए जब भी इस प्रकार का कुछ भी प्रसंग आता है किसी भी ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में भी मुझे याद है इस प्रकार का प्रसंग आया था, ऋभु गीता में भी इस प्रकार का प्रसंग आया था, तो वो मैं हमेशा हाईलाइट करके पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि लोग इस अगर चक्र में, किसी प्रकार के चक्र में पढ़ रहे हैं तो उससे खुद को बचा लें। शास्त्र वासना गर्व का कारण होने से मलिन है और त्याज्य है। श्वेत केतु ने थोड़े समय में ही सब वेदों का अभ्यास कर गर्व से पिता के सामने ही अभिनय किया। छांदोग्य के 6ठे अध्याय में इसकी विस्तृत वार्ता है। बालाकी ने कतिपय उपासनाओं को जानने से अभिमानी होकर उशीनर आदि अनेक देशों में दिग्विजय द्वारा बहुत से ब्राह्मणों का अपमान कर अंत में काशी में ब्रह्मज्ञ शिरोमणि अजातशत्रु नामक राजा को उपदेश देने के लिए अपनी धृष्टता प्रकट की। यह बात बृहदारण्यक तथा कौशिकी उपनिषद में प्रसिद्ध है। तो ऐसे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं शास्त्र वासना से संबंधित, और यह जो पॉइंट है यह इस ग्रंथ में 3 स्थानों पर आया है। यहाँ आत्मा के स्वरूप का थोड़ा वर्णन है। देश काल वस्तु में अपरिच्छिन्न जो स्वरूप है वह आत्मा है, जो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। इस प्रकार की भावना से भावित या वासित अभिप्राय यह है कि जिस आत्मा या योगी का यह शून्य भावित भावात्मा कहलाता है, वह योगी पुण्य पाप से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो निषिद्ध आचरण करेगा, उसे शासित करने वाले शास्त्र जो है वो शांत हो जाते हैं, यह स्वाभाविक है। उसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो उसके लिए नियम बनाओ या ना बनाओ वो चोरी नहीं करेगा। इसी प्रकार शास्त्र कहे या ना करे वह उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है और वह पुण्य कर्म में ही संलग्न रहेगा। तो इस वजह से कहते हैं कि शास्त्र उसके लिए शासित करने वाला शास्त्र शांत हो जाता है, क्योंकि उसका आचरण ही उसी प्रकार से हो जाएगा। शास्त्र कहे चाहे ना कहे, शास्त्र तो कह ही रहे हैं, मगर उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आचरण नेचुरली वैसा ही हो जाएगा। तो ये प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 97 पे समाप्त हो रहा है। द्वितीय अध्याय में थोड़ा सा एक भूमिका में दी गई है कि प्रथम अध्याय में क्या प्रतिपाद्य विषय था। उसमें आरूढ़ योगी और आरुरुक्षु योगी, यानी कि जो योग में आरूढ़ हो चुके हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और आरुरुक्षु जो उसका प्रयास कर रहे हैं, उनके स्वरूप का कथन किया गया था। यह प्रथम अध्याय में था। अब अर्जुन भगवान से आरूढ़ का बिंब रूप परमात्मा से ऐक्य कैसे होता है यह पूछते हैं। तो इसमें मुख्यतः
योग किस प्रकार से उस मार्ग पे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से योगारूढ़ होना है, किस प्रकार से आरूढ़ होना है, उस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो प्राणायाम इत्यादि भी यहाँ पर इस अध्याय में थोड़ी बहुत चर्चा है। यहाँ पर देह में जैसे विभिन्न लोकों की कल्पना किस प्रकार से, देह के किस किस अंग में विभिन्न लोकों की कल्पना की जाए, उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है। जो पहले वाले श्लोक है उसमें आता है, इस प्रकार ब्रह्मांड या संपूर्ण जगत देह में ही है। 22 से 26 श्लोक तक शरीर में ही सारे देवताओं की पुरियों का स्थान बताकर यह समझाया गया है कि योगी शरीर के अंदर बताए गए स्थान में उन पुरियों की भावना करें। इससे यह अनुभव हो जाएगा कि सारा जगत मुझ में ही स्थित है। और उसके बाद उसी प्रकार से देह के अंतर्गत जो विभिन्न लोक हैं, जो विभिन्न भुवन हैं, उनकी परिकल्पना किस प्रकार से की जाए वह बताया गया है। इस प्रकार योगाभ्यास के द्वारा ब्रह्मैक्य के अनुसंधान करने वाले की संपूर्ण पापों की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर जैसा कि श्लोक संख्या 3 की टीका में मैंने बताया था कि वहाँ शायद मूल टीका का कुछ अंश जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर अगर हम archive.org पे जो पाठ उपलब्ध है उससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे द्वितीय अध्याय में ही 43वां श्लोक है। यहाँ पर ना श्लोक का अन्वय दिया गया है और ना ही टीका का मूल दिया गया है। टीका का मूल यहाँ पर भी नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इन श्लोकों पे टीका ही नहीं है, जैसे यहाँ पर भी ये श्लोक है तो स्पष्टार्थ बस इतना ही टीका लिखा गया है। और ऐसा अन्य ग्रंथों में भी मैंने पहले देखा है कि कुछ श्लोकों पे जहाँ पर जो खासकर जो प्राचीन टीकाएँ हैं उनमें अगर टीकाकार को ऐसा लग रहा हो कि अर्थ जो है स्पष्ट है, यहाँ पे कुछ विशेष अलग से मेरे लिखने लायक नहीं है, तो ऐसा लिखते हैं। तो इस श्लोक में स्पष्टार्थ लिखा हुआ है, तो यह बिल्कुल संभव है। मैंने तुलना नहीं किया, आप चाहें तो तुलना कर सकते हैं ये ग्रंथ अगर आप प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने टीका लिखी है, यहाँ पर स्पष्टार्थ बस केवल लिख दिया है। तो हो सकता है कि इन श्लोकों पर भी टीका उपलब्ध ना हो, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मिस कर दिया है, यहाँ छपाई में मिस किया है। हाँ, अन्वयार्थ तो यहाँ पर क्लियरली मिस्ड है। अन्वयार्थ तो श्लोक का होना चाहिए था। हर श्लोक, जब श्लोक है तो श्लोक के नीचे अन्वयार्थ होना चाहिए था, बट सीधा भावार्थ आ गया है। मूल टीका इस श्लोक पे थी या नहीं थी, वह अन्वेषण का विषय है। वो कोई और पुस्तक अगर हमारे पास होती है या ऑनलाइन किसी संस्करण से तुलना करके वो आसानी से पता किया जा सकता है। कोई बहुत ये जटिल कार्य नहीं है। 57 पे पहला अध्याय समाप्त हो रहा था। पृष्ठ संख्या 87 पे 87 पे द्वितीय अध्याय समाप्त हो रहा है, और तृतीय अध्याय फिर 88 से लेकर के पृष्ठ संख्या 111 तक में है। तृतीय अध्याय में भी आत्मविचार के अलावा अन्य किसी का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य का पूरा होना असंभव है। इसी बात को विभिन्न प्रकार से कहा गया है। यदि कोई कहे कि अभी तो सारा जीवन ही पड़ा है, पहले संसार को जानकर उसे भोग लें, फिर परमात्मा को भी जान लेंगे, तब भगवान संसार से वैराग्य के लिए कहते हैं कि यह मिला हुआ जीवन भी अति चंचल है। कबीरदास जी ने कहा भी है, कई जगहों पे कबीरदास जी को कोट किया गया है। इन कारणों से गए आत्मतत्व को सबसे पहले जानना चाहिए। नीचे यहाँ लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा है, यह आयु हिलते हुए पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूंद के समान क्षणभंगुर है, असमय ही छोड़कर चली जाती है, उसका तुम क्या विश्वास करते हो। तो इसलिए आत्मसंधान में, आत्मचिंतन में उसको टालना नहीं है, उसमें शीघ्र अतिशीघ्र लग जाना है। फिर इंद्रिय निग्रह के विषय में कैसे, किस प्रकार से इंद्रियों का निग्रह करें, किस प्रकार से वैराग्य की ओर बढ़ें, किस प्रकार से वैराग्य से मन का निग्रह करें और मन के निग्रह से वैराग्य प्राप्त करें, दोनों की कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इत्यादि विभिन्न विषयों पे यहाँ चर्चा की गई है। तो जैसे ये श्लोक है, फिर उसका अन्वय है, फिर टीका है जो संस्कृत में है, और फिर हिंदी में भावार्थ है। तो इस प्रकार से जो पुस्तक है पृष्ठ संख्या 111 पे समाप्त हो जा रही है। तो यह थी कुछ जानकारी चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित गौड़पादीय दीपिका टीका युक्त उत्तर गीता के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।